वेलकम वंस अगेन इन ई सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ यूनिट 2। आज हम जानेंगे ये जो साइबर क्राइम हम जानते हैं साइबर लॉ में जो हमारा इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है विथ इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी कि उसके लॉ के साथ। उसमें आपने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए, उसमें से मैं पिछले टॉपिक को थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि डिफेमेशन, हैरेसमेंट एंड ईमेल अब्यूज। आपको मालूम होगा कि मैंने आपको ये कहा था कि आज के लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है, आर्टिकल नंबर 19 जो पिक्चर आई थी आपने देखा होगा, उसका मिसयूज ऑनलाइन कर रहे हैं और उसका मिसयूज कई सारे लोगों ने किया भी है जो आपको मालूम होगा। उसका मेन यानी कि जो डेफेमेशन शब्द है उसका मेन मीनिंग ये है कि आप किसी की रेपुटेशन को बिगाड़ते हो, इंजरी डन टू द रेपुटेशन ऑफ पर्सन्स, किसी की इमेज को बिगाड़ना। फॉर एग्जांपल यू नो दैट न्यूड फोटोग्राफी ऑफ मैनी ऑफ द इंडियन बॉलीवुड स्टार्स और फेमस पीपल, जो फेमस पीपल होते हैं, बॉलीवुड स्टार होते हैं, उनके कई सारे न्यूड फोटोग्राफ आपको इंटरनेट पे मिलती है और वो हमारे डेफेमेशन में यानी कि साइबर क्राइम में आ जाता है। अगर आपने कहीं भी अपलोड किया मालूम हुआ तो थ्रू आईपी एड्रेस यू आर गोइंग टू अंडर द साइबर क्राइम। दूसरा पनिशमेंट इसका क्या है वो मैं बता देता हूँ। डेफेमेशन का पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 500 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक आपको 2 साल की सजा हो सकती है या फिर फाइन, जुर्माना लगा सकता है, यानी कि दोनों भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे प्रॉब्लम यहाँ होते हैं। मान के चलो कि पब्लिशर होते हैं, एडिटर होते हैं, किसी का न्यूज़पेपर और जर्नल पब्लिश करते हैं तो वहाँ डेफेमेटरी मैटर ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में लिख देना और उसके बाद उसको अफेंडिंग करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरे बारे में लिख देते, इसके बाद वो पर्टिकुलर पब्लिशर और एडिटर पर ये डेफेमेशन का एक्ट लगाकर उनके सामने लीगल मोड में आ जाते हैं। तो ये मत करिए। जब आपको मालूम है, उसका प्रूफ है आपके पास, तब जाके किसी के बारे में कुछ बोलिए या किसी के बारे में लिखिए ऑन पेपर या ऑन इंटरनेट। हैरेसमेंट के बारे में मैंने एग्जांपल बताया था। कोई रिटायर्ड पर्सन था, उन्होंने कंप्लेन की थी लोकल पुलिस स्टेशन में और कई सारे कॉल आते थे और वो कहते थे कॉल गर्ल्स के बारे में। ये कॉल गर्ल्स का मैसेज कॉलर को भी आया था और कॉलर ने बताया था कि मेरे फ़ोन में इस तरह से मैसेज आए हैं। तो वो जो रिटायर्ड पर्सन थे उन्होंने 4000 कॉल रिसीव किया था 6 वीक में। और सुनीश कपूर नाम का जो एक्यूज था जिन्होंने ये मैसेज फैलाया था, स्प्रेड किया था, उनको अरेस्टेड किया गया अंडर द सेक्शंस ऑफ 506 इंडियन पेनल कोड एज अ क्रिमिनल एंड सेक्शन 292 इंडियन पेनल कोड ट्रांसमिटिंग ऑप्शन मटेरियल। ये ऑप्शन मटेरियल को ट्रांसमिट करने के लिए उनको उसके साथ एक्यूज किया और एक्यूज को सीधा अरेस्टेड कर दिया। वो जुर्माना तो लगा ही होगा। ईमेल अब्यूज में मैंने एग्जांपल बताया था। दिल्ली पुलिस में मनीष कथुरिया नाम की कोई पर्सन था जिन्होंने इंजीनियर और MBA डिग्री होल्ड की थी। उन्होंने अपने फॉर्मर बॉस का 5 का कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल चैट रूम में भेज दिया था। और रितु कोहली नाम की ये जो विक्टिम थी, उनको इतने सारे ऑप्शन कॉल आए कि जिसके कारण उनको ये कंप्लेंट साइबर क्राइम में दर्ज करानी पड़ी और इसके कारण ये पर्टिकुलर जो मनीष कथुरिया है वो एक्यूज्ड हुए, अरेस्टेड हुए। अब बात आज से सेशन की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म्स है साइबर पोर्नोग्राफी। ये वर्ड ही कह रहा है कि आपको एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, साइबर पोर्नोग्राफी it's a difficult problem due to the different acceptable limits terms in different country। देखिए ये ऐसा प्रॉब्लम है जो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके से उसको लिमिट में एक्सेप्ट किया गया है। लिमिट में कह रहा हूँ, उसके लिमिट्स कई तरह के होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शुड साइबर पोर्नोग्राफी बी प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और रेगुलेटेड? क्या उसको रोकना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या उसको चलाना चाहिए? Number 1 question. Number 2 questions. How much of cyber pornography should be legal or permissible? कितना उसमें से लीगल होना चाहिए और कितना उसमें परमिशेबल होना चाहिए? तीसरा questions. What are the legitimate limits of power of the states to prohibit, restrict और regulate? कितना पावर स्टेट को देना चाहिए ये साइबर क्राइम को
और साइबर पोर्नोग्राफी को आगे बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। सो ये जो क्वेश्चन है, दीज आर द क्वेश्चंस नेवर एंडिंग एंड डिस्कशन इज ओपन फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। आप अपनी तरह सोच सकते हो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा नहीं, कहीं लीगल है, कहीं लीगल नहीं है, किस स्टेट ने क्या प्रोहिबिट किया है, कहाँ प्रोहिबिट नहीं किया, वो आप समझ सकते हो। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, साइबर पोर्नोग्राफी कितना सही है, कितना गलत है। आगे बढ़ते हैं। Why cyber crime pornography become difficult in industry? ये पूरा इंडस्ट्री बन चुका है, ऐसा साइबर पोर्नोग्राफी वाला पूरा इंडस्ट्री बन चुका है। उसमें क्या होता है, देखिए, इजी होता है, फ्री होता है, इफिशिएंट होता है, कन्वीनियंट होता है और एनोनिमस वेबसाइट से ये मटेरियल मिल जाता है। सो इसके कारण ये बहुत 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 फैला हुआ है, स्प्रेड किया गया है। दूसरा, ये प्रॉब्लम है जुडिडिक्शन के लिए, क्योंकि उसके डिफरेंट लॉ है और किसकी मोरालिटी भी कहीं लोगों की अलग अलग से है। यानी कि डिफरेंट कंट्री में उसको मोरालिटी उसको कहते हैं लीगल है, कई कंट्री में उसको कहते हैं ये लीगल नहीं है। कभी कभी उसको जुडिडिक्शन में लाए तो न लाए, कैसे ला सकते हैं वो भी एक डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके सभी इंफॉर्मेशंस सब सामने, सब लोगों के सामने हम नहीं बोल सकते। ये भी हमारा एक रिलीजन्स रूल्स कह रहा है कि ऐसा हम नहीं किसी के सामने बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ये दिल्ली के डिपार्टमेंट में पकड़े गए थे। इट हैज कॉट द हाई प्यून्स इन गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिसेस, दैट इज गेम्स एंड साइबर पोर्नोग्राफी। ऐसे कई सारे प्यून थे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में पकड़े गए थे, गेम्स और साइबर पोर्नोग्राफी। गेम्स के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो टाइम पास करने के लिए अपना निकाल रहे थे, लेकिन वो साइबर पोर्नोग्राफी को यूज करते हुए, व्यू करते हुए पकड़े गए थे। इसके कारण उनको वहां से निकाल दिया गया था। अब ये साइबर पोर्नोग्राफी पूरे विश्व में कैसा है, तो मैं पहले उसकी शुरुआत करता हूँ। उसको अटेम्प्ट किया गया था कंट्रोल करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हैव कंप्लीटली फेल, हम फेल हुए थे। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जा रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है, इन 1996 कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट यानी कि डीसीए नाम का एक लेजिस्लेट यूएसए में तैयार किया गया। पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन द इंटरनेट टू प्रोटेक्ट माइनर। उनका मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट आ रही है वो माइनर के लिए प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि आप अगर किसी जगह पे एक्सेस करने जाते हो मटेरियल, इससे पहले वो मटेरियल आपको पूछता है कि 18+ हो या नहीं हो। इसका कारण ये पोर्नोग्राफी ही है। कहीं पे भी ये पोर्नोग्राफी पिक्चर आपके सामने आ जाता है तो आपका मतलब ये होता है कि माइनर। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग माइनर है ऐसा सही बोलते हैं, कभी कभी लोग इसका मिसयूज करते हैं और माइनर में से मेजर बन के वो आगे बढ़ जाते हैं। CDA हैज पास यूएस विदाउट डिफिकल्टी, यानी कि जो ये था हमारा कम्युनिकेशंस डिफेंस DCA एक्ट, यानी कि जो ये माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था यूएस में, वो इजीली पास हो गया। देखो ये यूएस पे हो रहा है इजीली पास, लेकिन भारत में नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था और भारत में ऐसा नहीं क्यों हो सकता, वो भी मैं अभी रीजन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ना। There are countries where prostitution is not legal. कई सारे देशों में prostitution लीगल नहीं है, but source of earning foreign actions for the country by attracting overseas tourists. कई सारे देशों में ये अर्निंग का माध्यम बनाया गया है, यानी कि वहाँ से आप थोड़ी इनकम बना सकते हो। ऐसे कई सारे कंट्री है जो आपको मालूम है। You can see everywhere in a paper also, or you can from other internet source also. So on the other hand, दूसरी देशों में देखें तो there are countries like India where prostitution in public place, prostitution public place में हो रहा है। देखिए ये पोर्नोग्राफी का ही शुरुआत हुआ इंडिया में, prostitution in public place, और कई सारी प्रॉक्सिमेट एक्टिविटीज हो रही है जिसको हमने प्रोहिबिट किया भी है और पनिशेबल भी किया है एज अ क्राइम। उनको हम प्रोहिबिट भी करते हैं और पनिश भी करते हैं एज अ क्राइम। लेकिन क्या हो रहा है देखिए, देयर आर वेरी फेमस प्रोस्टिट्यूशन सेंटर एट दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता। ये कई सारे
स्टेट भी है और सिटी भी है जहाँ ये प्रोस्टिट्यूशन ओपनली मार्केट में चल रहा होता है पब्लिक प्लेस में, बट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पे भी उनका प्रोहिबिट है, ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है मालूम नहीं। ये पूरा डायलेमा वर्ड्स है जहाँ हम बोल भी सकते हैं सही ढंग से और नहीं भी बोल सकते। दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। सो बेस्ट सॉल्यूशन इज एजुकेशन। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कैसे और क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। सो मेन रोल क्या आता है, पेरेंट्स का आता है, who assume responsibility of acting like teacher, friends and policeman to the minor। यानी कि 18 साल के नीचे है तो आपको उसका गुरु भी बनना पड़ेगा, आपको उसका मित्र भी बनना पड़ेगा और आपको उसको पुलिसमैन की तरह उसके साथ बिहेव भी करना पड़ेगा अगर कुछ गलती से गलत न कर पाए इसके कारण। सो इन एडिशन, pornography involving children as a sex worker is another global problem in the world। देखिए ये भी एक इश्यू है, पोर्नोग्राफी के सब टॉपिक्स में आता है जिसको चिल्ड्रन एज अ सेक्स वर्कर यूज़ किया जाता है और उसको इवन मोर हार्मफुल। आपने इसे कई सारे वर्ड्स देखे होंगे कि कई सारे बच्चों के जो इनर पार्ट्स होते हैं वो बेचे जाते हैं और इसके कई सारे न्यूज़ में आए होंगे, वो भी आपने देखा होगा। सो दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग्स फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो। सो अब ये साइबर पोर्नोग्राफी जो चल रहा है उसका लॉ इंडिया में कैसे बनाया और किस तरह से है। सो सेक्शन 292 इंडियन पेनल कोड 1860 के मुताबिक ये चीज अगर आपने किसी भी रिटन मटेरियल को ऑप्शन मटेरियल में देखा गया है, ऑप्शंस यानी कि जो इस लीगल साइबर पोर्नोग्राफी सेक्शन में आता है वैसा चीज, ऑप्शंस फॉर्म्स लीगल मटेरियल यानी कि बुक्स हो, मैगजीन्स हो या फिर कोई भी रिटन मटेरियल आपने किसी को हायर किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, पब्लिकली एग्जीबिट किया विद ऑप्शंस ऑब्जेक्ट। आप ऐसा ऑब्जेक्ट जो हायर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो और पब्लिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्जीबिशंस लगाते हो, तो वो भी एक सेक्शन 292 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक साइबर पोर्नोग्राफी ही अंडर में आ जाते हो। ये डेफिनेशन दे रहा हूँ इंडियन पेनल कोड के मुताबिक 292 सेक्शंस में ये लिखा गया है। किसी ने ऐसी चीज बनाई, मेड, प्रोड्यूस किया, परचेज किया, कैप्ट किया, इंपोर्टेड किया और एक्सपोर्टेड किया और कन्वे किया ऐसा कोई ऑप्शंस ऑब्जेक्ट जो पोर्नोग्राफी के अंदर आता हो, ऐसी कोई एडवर्टाइज दी या किसी चीज बनाई जिसका ये मीनिंग निकलता है, ऑफर्स दिया, किसी को अटेम्प्ट किया, एनी काइंड ऑफ एक्ट, देन दिस इज आल्सो अंडर दिस सेक्शंस। देखो ये कितने, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ बुलेट फॉर्म में दिया है, इसके तो कई सारे पैराग्राफ है। अगर आप सिंप्लीफाइड लॉ, साइबर लॉ यूजिंग जो रिटर्न किया है विवेक सूद ने, वो बुक आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ इनके पूरे पूरे पैराग्राफ मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और ये भी देख लेना अगर टाइम मिले तो सेक्शन 292 इंडियन पेनल कोड, ये पूरा ऑनलाइन मटेरियल पढ़ने को मिलेगा तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ के पूरे पैराग्राफ हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके मेन स्टेटमेंट ही आपको यहाँ रखे हैं। मेन स्टेटमेंट क्या क्या कौन सा चीज़ पोर्नोग्राफी में रखा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सभी सारी चीज़ को पोर्नोग्राफी में कंसीडर किया गया है। तो सर कई सारे लोगों को क्वेश्चन भी होगा कि सर ये इसमें ये नहीं कहा जाता है। देखिए उसका भी मैं सॉल्यूशंस देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सो सेक्शन 292 के मुताबिक, इंडियन पेनल कोड के मुताबिक किसी चीज़ को एक्सेप्शंस दिया गया है, एक्सेप्शन यानी कि पोर्नोग्राफी पे काउंट नहीं किया गया है। ऐसे एनी रिटन मटेरियल फॉर एजुकेशन पर्पस, अगर मैं आपको एजुकेशन के पर्पस पे वो मटेरियल दिखाता हूँ या समझाता हूँ, आपको गाइड करने के लिए यूज़ करता हूँ तो उसको पोर्नोग्राफी नहीं कहा जाता। दूसरा, किसी रिलीजियस के लिए आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कई सारे मॉन्यूमेंट भी देखे होंगे जो आर्कोलॉजिकल साइट में उसको काउंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एशियन मॉन्यूमेंट, आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट यानी कि 1958 में 24 ऑफ 1958 में ये सेक्शंस के मुताबिक एनी एशियन मॉन्यूमेंट, ऐसे मॉन्यूमेंट जो रिलीजियस आपका दिखाता है
रिलीजियस के बारे में कुछ मैसेज कन्वे करते हैं, ऐसे कोई सारी चीज को आप साइबर पोर्नोग्राफी में नहीं ले जा सकते। तीसरा, एनी टेम्पल, ऐसे टेम्पल है, एनी कार यूज फॉर कन्वे द आइडल्स और केप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, ऐसी कार को यूज की हो, ऐसा टेम्पल में किसी जगह पे आपने ऐसा स्कल्पचर दिखा हो जिसकी हम पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, हम सभी चीज को पोर्नोग्राफी में कवर नहीं कर सकते। सो याद रखिएगा, कई सारी चीज को पोर्नोग्राफी में कवर किया है और कई सारे चीज को पोर्नोग्राफी में कवर नहीं किया है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ एक्शंस कंसिडर एज अ साइबर पोर्नोग्राफी। सो ये साइबर पोर्नोग्राफी का बहुत डायलेमा वर्ड है, कहीं सारी चीज को समझ में आता है, कहीं सारी चीज को समझ में नहीं भी आता, ये मैं कहने जा रहा हूँ। सो अब सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट, उसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। देखिए, अब ये आईटी एक्ट आया, मैं पहले जो बताया वो सिंपल इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पोर्नोग्राफी क्या चीज थी वो बताया। अब साइबर का मतलब किसके साथ जुड़ा गया है, आईटी एक्ट के साथ, यानी कि इंडियन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनाया, उसकी 67 नंबर का सेक्शन में पब्लिश ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दोबारा कहता हूँ, जो हमने ये जो पढ़े, ये जो सारी चीज, रिटर्न मटेरियल, हायर, डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिक, मेड, प्रोड्यूस, परचेज, ये सभी सारे चीज को अगर आपने इंटरनेट पे भेजा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, देख लीजिए, ये सभी सारी चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा, देन इट इज कंसिडर एज अ आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक आप साइबर पोर्नोग्राफी के एक्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको ये चीज मिली होगी, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्टेड सेवरल फिल्म्स डायरेक्टर, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कई सारे फिल्म है, ऐसे लॉट्स ऑफ फिल्म्स है, interrupted several film director for the nude scene in the film against courtesy और morality। आपको उसको मॉरल लेने के लिए, आपको उसकी courtesy लेने के लिए आप ये जो डायरेक्टर होते हैं वो ऐसे सीन लगाते हैं, और स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, अगर चाइल्ड के बारे में अगर उन्होंने कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट नेवर एवर उसको परमिशन नहीं दे रहे। और दूसरा चीज, सच अ फिल्म ओनली रिलीज विद कट सीन, उसका सीन कट होना चाहिए, या फिर इसके साथ साथ पोर्शन ऑफ ई सर्टिफिकेट, जिसको हम एडल्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, बाय द सेंसर बोर्ड। देखिएगा, ये कंपलसरी है, फॉर एवरी फिल्म डायरेक्टर शुड गेट सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट, एंड सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट में अगर ऐसा कोई सीन आता है जिसके कारण किसी का रिलीजियस या किसी पर्सन्स या किसी फेमस पीपल को कोई उसकी इमेज खराब की जाती है या उसके डेफेमेशन पे असर होता है, तो उसके कारण ये सेंसर बोर्ड भी उसको कट सीन करवाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अगर जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कई सारे फिल्म को वो कट आउट करने के लिए सीधा एक्शन मोड में ले रहा है। सो याद रखिएगा, ये भी एक चीज़ है जो अभी सुप्रीम कोर्ट और सेंसर बोर्ड नहीं चला रहा, तो ये भी एक ऑप्शन है। आगे देखते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। रिसेंटली अ फ्रेंड सेंट मायो 86 बैटमैट, ऐसा एक बैटमैट है, उन्होंने न्यूड पिक्चर भेजा था। किसका, देखिए ये फेमस पीपल है, एनी कॉर्निकोवा, ये फेमस टेनिस स्टार है कॉर्निकोवा, वो फेमस टेनिस स्टार है, उनका न्यूड पिक्चर किसी ने किसी के मोबाइल में भेजा था। Legally, that friends could be booked in jail under the section 67, उसको हम जेल करवा सकते हैं, जेल हो गया है 67 के मुताबिक। दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेंडिंग द सेक्स जॉक्स अमॉन्ग द ई मेंबर्स ऑफ क्लोज ग्रुप, आप जितने क्लोज ग्रुप है उसमें भी आप अगर ऐसा कोई मैसेज भेज रहे हो जिसके कारण अगर कोई पर्सन्स आपको ये इलीगल मोड में आपको ट्रांसमिट किया है, तो आप पर्टिकुलर जॉक्स पर्सन्स को, यानी कि जिन्होंने ये ट्रांसमिट किया है उस मेंबर को भी आप बार में ले जा सकते हैं, जेल में ले जा सकते हैं, और उसका
आप पोर्नोग्राफी के मुताबिक उसका लॉ लग सकता है। अब यहाँ मेरा प्रॉब्लम भी है, देखिए, so it is very difficult to apply this law honestly, fairly, without any bias upon the medium of internet। आप कैसे उसको कह सकते हो? मुझे ये सिंपली ये दो एग्जाम्पल के बारे में बताइए और आपको आंसर देना है कि ये जो अपना बैचमेट था, बैचमेट यानी कि साथ में चलने वाले लोग या अपने क्लासमेट ने उनका ई पिक्चर्स एनी कोन्निकुवा को, टेनिस स्टार है, उनकी पिक्चर्स को अपने ग्रुप में भेजा और वही कारण दूसरे पर्सन ने लीगली उसको जेल करवाया। तो इस 67 के मुताबिक, ये सेक्शन 67 कौन था मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ 67 कौन था, ये रहा। 67 में क्या लिखा था? एनी काइंड ऑफ पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि आपने जो भी मटेरियल या जो भी इंफॉर्मेशन भेजा था, जो आपने इंफॉर्मेशन कन्वे किया था, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया था, जो ऑप्शन था, लेकिन कौन से फॉर्म में था? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था। तो इसके कारण ये उसका लीगली एक्शंस हुआ और उनको जेल जाना पड़ा। ओके, दूसरा ऐसा ही टॉपिक ये है, देखिए, सेक्स जोक्स अपने फ्रेंड्स में से किसी एक ने भेज दिया था, तो वो मेंबर को भी जेल हो सकती है। अब क्यों हो सकती है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए क्यों हो सकती है, तो देखिए यहाँ मैंने इंडियन पेनल कोड के 292 के मुताबिक 18 साइड में ऐसा लिखा गया है, एनी रिटर्न मटेरियल विद ऑप्शंस फॉर्म। आपने किसी भी रिटर्न मटेरियल को लिखा, यानी कि आपने टेक्स्ट में लिखा, वो टेक्स्ट मटेरियल इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक आपने पब्लिश किया, और वो भी कैसे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि आपने जो जॉक्स भेजा था वो जॉक्स आपके ई मेंबर्स को मिला, यानी कि आपने ऑनलाइन भेजा था, तो इसके कारण उसको भी जेल हो सकती है। तो ये सारे रीजन है, इसके कारण मेरा ये क्वेश्चंस आपके लिए भेज रहा हूँ। आप ये क्वेश्चंस, ये जो लाइन है पढ़िए और मैं आपको इसके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस लॉ ऑनेस्टली। आप ईमानदारी से किसको लगाएंगे? फेयरली और विदाउट एनी बायस अपॉन द मीडियम ऑफ इंटरनेट। आप किसके साथ ऐसा कैसे लॉ लगा सकते हो? ऐसा विदाउट एनी बायस आप उसके साथ कैसे लगा सकते हो? वो भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। सो इसके अलावा हमारे पास कितने भी आईटी एक्ट ऑफेंस भी है। ये मैंने जो आपको आज पढ़ाया वो रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत 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 मायने रखता था, इसलिए एक ही टॉपिक आज मैंने रखा है, सिर्फ और सिर्फ साइबर पोर्नोग्राफी। ये वेरी डिफिकल्ट है क्योंकि सभी उसकी टर्म्स अलग अलग से करते हैं। क्या उसको प्रोहिबिट करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, लीगली है या परमिशेबल है या नहीं है, वो भी एक बड़ा सा डिस्कशन है और नेवर एंडिंग। हाँ, बीच में ये थोड़ा सा नंबर ऑफ वेबसाइट्स को, पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स थी, उसको लीगली क्लोज करवाने के लिए कई सारे हमारे जो संत महात्मा थे उन्होंने ये मुहिम चलाया था, लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं। इन इंडिया में इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज दीज काइंड्स ऑफ साइट्स। दूसरी बात, ये पूरी ऐसी वेबसाइट है, ऐसी इंडस्ट्री है जो इजी, फ्री, एफिशिएंट, कन्वीनिएंट, एनोनिमस वेबसाइट चलाती है, जिसका ज्यूरिडिक्शंस डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लॉ के मुताबिक नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, ये हम कंट्रोल करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे या रेगुलेट कर सकते हैं, वो भी एक कम्प्लीटली फेल हुआ था। और यूएसए में तो उसका रूल्स आ गया था 1996 में, जबकि पोर्नोग्राफी कंटेंट अगर आप देखने जाते हो तो वो आपको पहले एज के बारे में पूछेगा और प्रोटेक्ट किया था माइनर को, और इसके कारण उसका जो बिल था यानी कि सीडीए, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, पास हो गया था विदाउट एनी डिफिकल्टी। लेकिन भारत में क्या हुआ था वो मैं दिखाता हूँ। तो देयर आर कंट्रीज वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज अ लीगल, ऐसे कई सारे देश में उसमें लीगल नहीं है और कई सारे देश में उसको लीगली ऑन पब्लिक प्लेस में यूज़ किया जाता है। कई सारे देश है उसको सोर्स ऑफ इनकम मानती है, सोर्स ऑफ फंडिंग मानती है, इसके कारण वो लीगली चलाती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिंग ओवरसीज टूरिस्ट। बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये लीगली चलाते हैं।
लेकिन हमारे देश में उसी प्रोस्टिट्यूशन को प्रोहिबिटेड भी किया गया है और पनिशेबल भी किया गया है एज अ क्राइम्स, लेकिन चल रहे हैं ऐसे सेंटर जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता। सो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आपको उसके बारे में शिक्षित होना पड़ता है। जैसे कि आपके पेरेंट्स है जो आपकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो आपके टीचर्स बन जाए, आपके फ्रेंड्स बन जाए और ऐसे पुलिसमैन भी बन जाए अगर आप माइनर में हो तब तक। इसके बाद आपको अपनी लीगल आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कैसे यूज़ करनी है कैसे नहीं करनी है वो आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज ऑफ यू आर 18+, यानी कि आप सिटीजनशिप में आ जाते हो। पोर्नोग्राफी चिल्ड्रंस सेक्स के मुताबिक भी कई सारे ग्लोबल इश्यू है। यहाँ उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये दिया गया है कि आप उसको पहले से शिक्षित हो जाइए, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसको एक्ट करना चाहिए एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड्स, एज अ पुलिसमैन। अगर वो ऐसे नहीं करते हैं तो आप वो चीज़ को समझ नहीं पाओगे। सो कई सारे ग्लोबल प्रॉब्लम भी है, दैट फॉर एग्जांपल सेक्स वर्कर एज अ चिल्ड्रन को भी इस तरह से वो लोग इस तरह से इस काम में ले जा जाता है और उसको पोर्नोग्राफी एक्ट करवाते हैं। ये भी एक गलत है जो हार्मफुल हमारे सोसाइटी के लिए है। सो हमारे सोसाइटी ने यानी कि हमारे इंडिया ने लॉ बनाया 1860 में इंडियन पेनल कोड में 292 में, ये सारे मटेरियल को ऑफ सिन कहा गया, यानी कि रिटर्न मटेरियल हो, हायर किया हो, किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, किसी ने पब्लिकली एग्जिबिट किया हो, उन सभी सारी चीज़ को मेड, प्रोड्यूस, परचेज, कैप्ट, इम्पोर्टेड, एक्सपोर्टेड, कन्वे किया हो, एडवर्टाइज बनाई हो या किसी ने ऐसा कोई टॉयज बनाया हो वो भी आ जाता है, या फिर किसी ने किसी के साथ ऑफर्स, अटेम्प्ट्स और एक्शंस किया हो, ये सभी सारी चीज़ पोर्नोग्राफी में आ जाती है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 292 एक्ट बनाया गया है। लेकिन साथ में उन्होंने थोड़ा एक्सेप्शन भी दिया, जैसे कि एजुकेशन पर्पस में हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं, किसी रिलीजन की यूज़ में आ रहा है तो इसके कारण हम उसको एक्सेप्शन दे रहे हैं। किसी मॉन्यूमेंट को आर्कोलॉजिकल साइट्स और रिमेन एक्ट के मुताबिक उसको भी एक्सेप्शन दिया गया है। और आप किसी चीज़ को कन्वे कर रहे हो, किसी अच्छे मैसेज के लिए किसी चीज़ को कन्वे कर रहे हो तो वो भी आपको वहाँ एक्सेप्शंस दिया गया है। लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच type of material considered as a cyber pornography through this law and which material is not considered as the cyber pornography with this law. So IT Act ने सिर्फ इतना ही कहा कि any option material which is in a electronic form that considered as a cyber pornography, यानी कि इंडियन पेनल कोड में जो भी मटेरियल आपने मेंशन किया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर आपने वो पब्लिश किया है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देन एंड देन इट इज कंसिडर एज अ साइबर पोर्नोग्राफी। सो ऐसे कई सारे फिल्म बने जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया और उनके कई सारे न्यूड सीन को कट करवाया और विद एडल्ट ग्रेड सर्टिफिकेट उनको सेंसर बोर्ड ने दे दिया था। वो आपको मालूम है, ऐसा मुझे कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है उसके नाम वगैरह। सो ये एग्जाम्पल मैंने दिया और मैं आपको ओपनली टॉक दे रहा हूँ जिसको मैं रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूँ।